नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा स्मार्टर आइडियाज़। तो अपकमिंग एमपी एग्ज़ाम्स के डेट्स आ चुकी हैं। आपने देखा एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके सिलेबस के ऊपर। इसमें हम ब्रीफ में इसके सभी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आपको कौन सी बुक अलग अलग सब्जेक्ट के लिए प्रेफर करनी चाहिए और कैसे आप 3 महीनों में पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके सिलेबस के टॉपिक्स के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की फर्स्ट यूनिट, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और सारी 10, क्योंकि इसमें 1-2 सालों से अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की, जो कि एमपी की यूनिट है, और आगे फिफ्थ यूनिट जो कि एमपी के राजनीति घटनाक्रम के ऊपर, जिसमें सारे टॉपिक दिए गए हैं। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से ये एमपी के सारे टॉपिक्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में है, क्योंकि इनका वेटेज एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। तो इन टॉपिक्स के लिए जो आपको फैक्ट की बुक्स अपने पास रखनी है, उनमें से एक प्रमुख है माहेश्वरी की बुक, जिनमें आपके सारे फैक्ट्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। उसके बाद आती है पुणेकर की, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव की बुक अगर आप ले लेते हैं तो वो भी सफिशिएंट है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव लगाकर भी आप अपने सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा धाम भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपने एमपी की कोई भी अच्छी बुक ले रखी है तो आपको फिर इसके ऊपर अलग से कोई पैनिक नहीं करना है और कोई बुक फिर परचेज़ करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट इन सभी बुक में सारे एमपी के टॉपिक्स आराम से इजीली कवर हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम भारत के इतिहास की, जिसमें कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न सभी प्रकार के इतिहास शामिल हैं। इसमें कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है मॉडर्न, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये भारत का इतिहास, इसमें सभी प्रकार का इतिहास, जैसे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के लेखक और प्रमुख रचनाकारों के बारे में हर साल पूछा जा रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी सभी घटनाएं भी इम्पॉर्टेंट हैं। उनकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कि मेंस के पर्पस से भी आप देख सकते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था जैसे मौर्यकालीन, उदाहरण के लिए आप देखते हैं मौर्यकालीन, गुप्तकालीन व्यवस्था या मुगलकालीन कोई भी प्रशासनिक या आर्थिक व्यवस्थाएं थी जिस प्रकार की, वो आप पढ़ते हैं। तो यह आपको इतिहास में मुख्य रूप से पूछा जाता है और यह आपको डिटेल में करना पड़ता है। और इनकी प्रमुख किताबें 19वीं, और हम आगे देखेंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें कि राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर और इसी प्रकार से ज्योतिबा फूले। तो धार्मिक और सामाजिक सभी प्रकार के सुधारकों को आपको डिटेल में पढ़ना है। स्वतंत्रता संघर्ष, जो कि 1857 से शुरू होकर आपका 1947 तक का जितना भी घटनाक्रम है, उसे आपको ब्रीफ में पढ़ना है। यहाँ पर यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यह स्वतंत्रता संघर्ष का सभी घटनाक्रम बहुत इम्पॉर्टेंट है। एमपी का आपको जितना भी कला, साहित्य, जनजातियाँ, बोलियाँ, साहित्यकार हैं, तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एमपी का वेटेज हो चुका है टोटल 40 मार्क्स का एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो ये आपको अच्छे से किसी भी अच्छी बुक लेकर, जो कि आपको बताई जा चुकी हैं, तो आपको उसमें से करना है। इसमें हम देखते हैं जब एमपी का भूगोल, तो इसमें भी वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जलवायु है और खनिज संसाधन महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, पशुपालन, कृषि आदि। और इसके बाद अब भारत का भूगोल जब देखेंगे तो इसमें आपका
इसमें भी ये भौतिक विभाजन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखते हैं इसमें ये भौतिक विभाजन के टॉपिक्स 1 खनिज संपदा, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, इन सब के ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जनसंख्या में ये सभी संबंधित जनांकीय आंकड़े, जो जनगणना है उसमें लिंगानुपात, साक्षरता और आर्थिक परिदृश्य, जनसंख्या वृद्धि और जलवायु, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। और ये इनमें से जो क्वेश्चन है जनगणना संबंधी, ये हर साल पूछे जाते हैं, चाहे वो एमपी की जनगणना हो या फिर ऑल इंडिया की। उसके बाद आप देखते हैं प्राकृतिक मानवीय संसाधन, जनसंख्या, विश्व के महाद्वीप, देश, प्राकृतिक संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जो कि करंट में ज़रूर पूछा जाता है आपका। और अभी हाल ही में किन किन राष्ट्रीय उद्यानों में क्या क्या गतिविधियां हुई हैं, जैसे कि अभी चर्चा में रहा है कर्नाटक के बांदीपुर और तमिलनाडु के अन्नामलाई, मुदुमलाई जैसे जो भी राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस प्रकार से आपको करंट को ध्यान में रख के इन राष्ट्रीय उद्यानों को अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था है उसमें आप देखेंगे एमपी की, तो यहाँ पे संवैधानिक जितने भी राज्यपाल, मंत्रिमंडल हैं, उनके नाम और किस प्रकार उनका बैकग्राउंड रहा है राजनीतिक, इसके ऊपर प्रश्न आते हैं। और ये इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद ये जैसे कि आप देख चुके हैं ओवरऑल भारत की जनगणना, तो मध्य प्रदेश की जनगणना, आर्थिक विकास, इसमें उद्योगों के ऊपर भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप से। एमपी के सारे ही टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। आगे हम भारत का संविधान देखेंगे, तो यहाँ पे 1919 से 1935 तक के सभी शासन अधिनियम, संविधान सभा, इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद और जितने भी ये संविधान संशोधन आपके हुए हैं वो सभी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि ये भी हर साल आने वाले टॉपिक में से हैं। उसके बाद आप देखते हैं नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, और यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, इस टाइप से बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर जानने लायक क्या है सिलेबस में, जो कि आपको आसानी से पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में मदद करेगा, तो वो यह है कि आपको एमपी के टॉपिक्स अच्छे से ध्यान रखने हैं। और ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी, तो ये आप अंत तक देखिए। आगे का मैं सारे टॉपिक्स आपको बताऊंगी कि कैसे आप 3 महीने में कवर कर सकते हैं। तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत हमारी 7 यूनिट है, पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित। तो यहाँ पे सारे विज्ञान के टॉपिक हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैसे कि आप जानते हैं अभी हाल ही में करंट में कितने सारी घटनाएं, चंद्रयान से संबंधित सभी टॉपिक। तो ये पुराने, इसका बैकग्राउंड भी पूछा जा सकता है और यही ट्रेंड रहा है इसका एग्ज़ाम का, आप देख सकते हैं एमपीपीएससी का। और आप पेपर का एनालिसिस ज़रूर करें कि इसमें पुराने सालों के जो भी बैकग्राउंड में प्रश्न बनते हैं अंतरिक्ष उपग्रह संबंधित, तो वह सभी उसमें पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार पर्यावरण, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र से, और जो भी समिट होती हैं विभिन्न पर्यावरण संबंधी समिट जो हुई हैं पुराने सालों में, पोषण आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना भी बहुत इम्पोर्टेंट जिसमें से, और अब कृषि उत्पाद तकनीक जिसमें खाद्य प्रसंस्करण, इन सभी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 6 से 7 नंबर का आपका साइंस हो जाएगा। यहाँ ये इतने क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, और करंट के कुछ मिला लें तो टोटल 10 नंबर आपके इसमें से भी आ रहे हैं सभी। आगे आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं। इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं भारत एवं
प्रादेशिक मुख्य खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं। तो खेल से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं आपके, वो आपको करने हैं। करंट आपका स्पीडी से इजीली कवर हो जाएगा और आपको महत्वपूर्ण घटनाओं में व्यक्तित्व स्थान का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक, तो ये सभी टॉपिक आपके एक कंप्यूटर की बुक जो कि परीक्षा धाम है, वो आप अपने साथ परीक्षा मंथन करके जो बुक है वह आप रख सकते हैं। इसमें आपके इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, कंप्यूटर वायरस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टॉपिक सभी कवर हो जाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका मुख्य टॉपिक है जो कि करंट के लिहाज से इससे कई प्रश्न बन रहे हैं। और आखिरी में 10 यूनिट जो कि आपके वेटेज के लिहाज से और आपको एक तैयारी के लिहाज से जो कि आसानी से कम टाइम में तैयार होने वाली यूनिट है। तो इसमें आप कोई भी एक अच्छी बुक ले सकते हैं, आयोग की बुक, या फिर आपको जो भी यूट्यूब से कोई अच्छा लेक्चर मिल जाए तो इससे भी आप अपने आयोग कवर कर सकते हैं। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यह है करंट में इनके जो भी अध्यक्ष, आयुक्त वगैरह हैं वो आपको करंट में देखना होगा कि कौन कौन अभी करंट में नियुक्त हो चुका है और किसकी जगह ली है उसने। तो यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है करंट के इस आपका प्रारंभिक परीक्षा में। तो ये सभी टॉपिक के बाद आपको तैयार सबसे पहले कर लेना है एमपी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वेटेज के लिहाज से। और इसके बाद आप देख सकते हैं कंप्यूटर और करंट अफेयर्स भी आप कम से कम समय में कर सकते हैं। ऐसे ही ये 10 यूनिट है जो आपकी बहुत आसानी से कम समय में पूरी हो जाएगी। उसके आप जब भूगोल और इतिहास पर आते हैं तो इसमें आपको जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री और भूगोल में आपको एमपी को हटा दें, एमपी के टॉपिक जो कि सभी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद आप इंडिया का भूगोल देखते हैं तो यहाँ आप कर सकते हैं वन, खनिज और कृषि, पर्वत और नदियों से संबंधित टॉपिक, ज्वालामुखी, इस टाइप से आप ये सभी आराम से कवर कर सकते हैं जो कि वेटेज वाले टॉपिक है, जो अच्छा वेटेज रखते हैं। उसके बाद संवैधानिक व्यवस्था में एमपी के सभी और आगे जो आप पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी में, उसमें आप संशोधन, संविधान संशोधन, अनुच्छेद और इस प्रकार से शासन अधिनियम जो 1919 से 1935 तक के हैं वह है। और ये सभी टॉपिक आराम से कवर कर सकते हैं। संघीय कार्यपालिका, ये सभी छोटे टॉपिक। तो मेरा ये बताने का पर्पस क्या है और क्यों ये मैं बता रही हूँ, क्योंकि यह आप यूआर कैटेगरी के हैं तो आपको 80 तक स्कोर ले जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप लास्ट 3 ईयर्स का देखें तो आप आसानी से देख सकते हैं कि कैसे यह 80 तक का आपका कट ऑफ आराम से जा रहा है, जिसमें आपका कभी 78 तो कभी 80 अबव, ऐसे टाइप से। अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईएसडब्ल्यू का सबका समान कट ऑफ है। तो आपको 80 तक की तैयारी करनी है तो आपको इतने टॉपिक तो कवर करने ही होंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार की मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी जो कि आपको तैयारी में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होंगे और बहुत मददगार होंगे। आपको दी जा रही सभी जानकारी एनालिसिस के आधार पर और एक्सपीरियंस के आधार पर दी जा रही है, जो कि सब ऑथेंटिक जानकारी है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियोस मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।